दोस्तों, पूर्वांचल की धरती जहां बाहुबल और सियासत का मेल ऐसा है जैसे जंगल में शेर और सियार का खेल। प्रतापगढ़ का कुंडा, वो जमघट जहां सियासी सिक्का सिर्फ एक शख्स का चलता है, नाम रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया। कुंडा की गलियों में उनका नाम नहीं बल्कि उनका रुतबा बोलता है, और थोड़ा और करीब जाए तो फिर आता है बेती दरबार, वो शाही अड्डा जहां राजा भैया का हुक्म चलता है और जहां से कुंडा की सियासत की हर धड़कन तय होती है। लेकिन इस दरबार में कभी एक ऐसा शख्स था जिसकी एंट्री पर लोग खड़े होकर सलामी ठोकते थे। वो नाम था गुलशन यादव। कभी राजा भैया का दाहिना हाथ, उनका सबसे भरोसेमंद सिपह सलाहर। दोस्तों, गुलशन की बैती दरबार में दमदार एंट्री होती थी। जब वो कदम रखता था तो दरबार के लोग साइड हो जाते। राजा भैया और गुलशन की बातचीत में कोई तीसरा नहीं टिकता था। गुलशन, जिसे राजा भैया के सारे राज मालूम थे, जिसने उनके साय में सियासत का ककहरा सीखा, लेकिन वक्त ने ऐसी पलटी मारी कि दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। आज वही गुलशन जो कभी राजा भैया का वफादार था, उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा। और अब प्रशासन की तलवार गुलशन के सिर पर लटक रही है। 7,15,502 रुपए की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने का फरमान जारी हो चुका है। दोस्तों, क्या यह गुलशन यादव की सियासी जमीन का आखिरी अध्याय है? क्या राजा भैया का सबसे बड़े सियासी दुश्मन की अब मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर चुके हैं? दोस्तों, पूर्वांचल की माटी के रंग, बेती दरबार की गूंज और कुंडा की सियासत के सिक्के की यह है पूरी कहानी। दोस्तों, कुंडा की सियासत में राजा भैया का बैती दरबार वो तख्त है जहां से हर फरमान जारी होता है। 1990 के दशक में जब राजा भैया ने कुंडा में अपना सिक्का जमाना शुरू किया, तब गुलशन यादव उनके सबसे करीबी सिपह सलारों में उबनकर उभरे। मऊदारा गांव का गुलशन, जिनके पिता सुरेंद्र लाल यादव एक आम किसान थे, राजा भैया के दरबार पहुंचा और देखते ही देखते उनका दाहिना हाथ बन गया। गुलशन की बैती दरबार में एंट्री किसी जंगी योद्धा जैसी थी। जब वो कदम रखता तो दरबार में सन्नाटा छा जाता। लोग खड़े होकर सलामी ठोकने और राजा भैया के साथ उसकी बातचीत में कोई दखल नहीं देता था। गुलशन को राजा भैया के सारे राज मालूम थे, सियासी चालें, बाहुबल की रणनीतियां और कुंडा की हर गली का नक्शा। राजा भैया के आशीर्वाद से गुलशन ने मऊदारा का ग्राम प्रधान बनकर सियासत में पहला तमगा हासिल किया। फिर 2011 में कुंडा नगर पंचायत का चेयरमैन बनकर अपना रुतबा कायम किया। इस दौर में गुलशन का परिवार भी सियासत में गहरा दखल रखने लगा। मां शशि प्रभा यादव मऊदारा की ग्राम प्रधान बनी। छोटा भाई छविनाथ यादव सपा का जिला अध्यक्ष बना और पत्नी सीमा यादव ने कुंडा नगर पंचायत की कमान संभाली। गुलशन राजा भैया के साय में फूलता फलता रहा और कुंडा की सियासत में उसका सिक्का चलने लगा। राजा भैया और गुलशन की दोस्ती पूर्वांचल की सियासत में मिसाल थी। राजा भैया भद्री रियासत के बारिश और कुंडा के बाहुबली। 1993 से निर्दलीय विधायक हैं। उनका वर्चस्व सिर्फ सियासत तक नहीं बल्कि बाहुबल तक फैला रहा। गुलशन उनके लिए वो सिपह सलार था जो जमीन पर उनकी हर चाल को अंजाम देता था। गुलशन ने राजा भैया के लिए यादव, मुस्लिम और पासी वोटरों को एकजुट किया, जो कुंडा में उनका पारंपरिक वोट बैंक था। राजा भैया के इशारे पर गुलशन ने कुंडा की गलियों में उनका दबदबा कायम रखा। उस वक्त गुलशन को राजा भैया का सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता था। बैती दरबार में उनकी बातचीत गुप्त और गहरी होती थी और गुलशन को राजा भैया के सारे सियासी और गैर सियासी राज पता थे। इस दोस्ती का एक और बड़ा उदाहरण 2002 का वो वाकया है जब मायावती सरकार ने राजा भैया पर पोटा लगाया। उस वक्त गवाह राजेंद्र यादव की हत्या के मामले में गुलशन का नाम उछला और वो जेल गया। लेकिन सपा सरकार के आने पर गुलशन बाहर आ गया और फिर राजा भैया के साथ जुड़ गया। इस घटना ने गुलशन की वफादारी और मजबूत की, लेकिन हर दोस्ती की तरह इस रिश्ते में भी दरार पड़नी थी। गुलशन की सियासी महत्वाकांक्षाओं ने राजा भैया के साए से बाहर निकलने को मजबूर कर दिया। लगभग दशक पहले जब राजा भैया ने सपा से दूरी बनाकर अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक बनाई, तब गुलशन सपा के साथ बने रहे।
ये वो दौर था जब गुलशन ने अपनी सियासी जमीन तलाशनी शुरू कर दी थी। खैर, इसके पहले 2013 का डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड इस दोस्ती के लिए सबसे बड़ा झटका बना। इस मामले में राजा भैया और गुलशन यादव दोनों का नाम आया। राजा भैया को अखिलेश सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और गुलशन की सियासी छवि को भी गहरा नुकसान पहुंचा। सीबीआई जांच में राजा भैया को क्लीन चिट मिली, लेकिन गुलशन का नाम बार बार उछलता रहा। इस घटना ने दोनों के बीच भरोसे की कमी पैदा की। दोस्तों, 2017 में गुलशन ने अपनी पत्नी सीमा यादव को कुंडा नगर पंचायत का चेयरमैन बनवाकर राजा भैया के प्रत्याशी को हराया। यह खुली बगावत थी। गुलशन ने कुंडा में अपनी सियासी जमीन मजबूत की और सपा के साथ अपनी वफादारी को और गहरा किया। अखिलेश यादव ने गुलशन को राजा भैया के खिलाफ एक हथियार के तौर पर देखा और 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें कुंडा से टिकट दिया। दोस्तों, 2022 का विधानसभा चुनाव कुंडा की सियासत का वो रण क्षेत्र था जहां राजा भैया और गुलशन यादव आमने सामने थे। गुलशन ने राजा भैया को कड़ी टक्कर दी। राजा भैया को 1 लाख वोट मिले, जबकि गुलशन को करीब 70,000। गुलशन ने यादव, मुस्लिम और पासी वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, जो राजा भैया का पारंपरिक वोट बैंक था। चुनाव के दौरान दोनों के बीच तलख बयानबाजी हुई। गुलशन ने राजा भैया पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया और दावा किया कि राजा भैया और उनके करीबी एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। दोस्तों, इस चुनाव में गुलशन ने राजा भैया के पसीने छुड़ा दिए। पहली बार राजा भैया को गांव-गांव जाकर वोट मांगना पड़ा, जो पहले सिर्फ बैती दरबार से फरमान जारी करते थे। गुलशन की इस चुनौती ने राजा भैया के दबदबे को हिलाया और कुंडा की सियासत में एक और नया अध्याय जुड़ गया। अब आता है वो मोड़ जब गुलशन यादव की सियासी जमीन पर मिट्टी डालने की तैयारी हो रही है। दोस्तों, प्रतापगढ़ प्रशासन ने गुलशन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की। जिला अधिकारी डॉक्टर शिव सहाय अवस्थी ने उनकी 7 करोड़ 15,502 रुपए की संपत्ति यानी लग्जरी गाड़ियां, जमीन और अन्य चल अचल संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दिया। अपर पुलिस अधीक्षक संजय रॉय ने बताया कि गुलशन को गैंग लीडर मानकर यह कार्रवाई की गई। दोस्तों, गुलशन पर 50 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे हैं, जिसमें हत्या, लूट, मारपीट और डकैती जैसे गंभीर आरोप शामिल है। 2013 का डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड, 2022 का मारपीट और डकैती मामला और कई गैंगस्टर एक्ट के केस उनके खिलाफ है। 2023 में उनकी गिरफ्तारी और अब संपत्ति कुर्क ने सियासी स्तर पर हलचल मचा दी है। सपा समर्थक इसे सियासी बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। उनका दावा है कि गुलशन को राजा भैया के खिलाफ खड़ा करने की सजा दी जा रही है। कुछ का मानना है कि राजा भैया और बीजेपी की नजदीकियों के चलते गुलशन यादव को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई अपराध के खिलाफ है और गुलशन की संपत्ति अपराध के जरिए अर्जित की गई थी। लेकिन अब बात तो यह है कि गुलशन यादव की सियासी जमीन अब डगमगाती दिख रही है। कभी बेती दरबार में सलामी ठुकवाने वाला गुलशन क्या आज बेती दरबार के इशारे पर कानूनी शिकंजे में फंस चुका है। गुलशन की संपत्ति कुर्की की खबर ने सपा को भी बैकफुट पर ला दिया है। गुलशन का सियासी सिक्का, जो राजा भैया के साए में चमका, अब मिट्टी में मिलता दिख रहा है। लेकिन सवाल तो यह भी है कि क्या यह गुलशन का आखिरी अध्याय है। राजा भैया का कुंडा में दबदबा 1993 से कायम है। वो 7 बार निर्दलीय विधायक रहे और सपा बीजेपी दोनों सरकारों में मंत्री रहे। अब अपनी खुद की पार्टी है। गुलशन की चुनौती ने उनके वर्चस्व को हिलाया, लेकिन अब प्रशासन की कार्रवाई ने गुलशन को कमजोर कर दिया। सपा के लिए गुलशन राजा भैया के खिलाफ तुरुप का इक्का थे। अखिलेश यादव ने उन्हें कुंडा में राजा भैया के गढ़ को तोड़ने का हथियार बनाया, लेकिन अब गुलशन के खिलाफ कार्रवाई ने सपा की रणनीति पर पानी फेर दिया। क्या गुलशन फिर से उभर पाएंगे या उनकी सियासी जमीन अब खत्म हो चली है? दोस्तों, गुलशन यादव की कहानी पूर्वांचल की सियासत की वो कहानी है जहां दोस्ती दुश्मनी की आग एक साथ जलती है। बैती दरबार में सलामी ठुकवाने वाला गुलशन राजा भैया का वफादार सिपह सालार था, लेकिन सियासी महत्वाकांक्षा ने उसे उनके खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया। 2022 के चुनाव में गुलशन ने राजा भैया के पसीने छुड़ा दिए, लेकिन अब गैंगस्टर एक्ट की तलवार ने उनकी जमीन हिला दी है। कुंडा की सियासत में राजा भैया का सिक्का अभी भी चल रहा है।
गुलशन की बगावत ने उनके दबदबे को चुनौती दी, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई ने गुलशन को मिट्टी में मिलाने की शुरुआत कर दी है। क्या यह गुलशन की सियासी आखिरी सांस है या वो फिर से सियासी मैदान में दहाड़ेगा? यह सवाल और जवाब कुंडा की सियासत का अगला अध्याय होगा। लेकिन एक बात साफ है, पूर्वांचल की सियासत में राजा भैया का तख्त अभी भी अडिग है और गुलशन का तमगा अब धूल में सिमटता दिख रहा है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।